अब देखिए जरा पप्पू यादव पर हमला कब कैसे हुआ, क्या कर रहे थे पप्पू यादव। दरअसल पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चंदा चोरी पर सांसद पप्पू यादव के नाटक पर यह बवाल हुआ है। दिल्ली में सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हंगामा हुआ। भीड़ में मौजूद एक शख्स ने सांसद पप्पू यादव पर पहले चप्पल फेंकी। पप्पू यादव ने तो खुद पर जानलेवा हमले का भी दावा किया है। कहा आरोपी के हाथ में चाकू था, मेरी हत्या की साजिश थी, वो लोग मुझे जान से मारने के लिए आए थे लेकिन मैं बच गया। बाद में पप्पू समर्थकों ने हमलावरों को पकड़ लिया और जमकर पीटा है। आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाकू बरामद होने की खबर है। आरोपी का नाम सुमित बताया जा रहा है। वो बुलंदशहर का रहने वाला है और उसका कहना है कि संतों के अपमान को लेकर उसके मन में नाराजगी थी, इसलिए वो दिल्ली में सांसद पप्पू यादव का विरोध जताने आया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि क्या वो चाकू भी साथ लाया था और पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसने का उसका असली मकसद क्या था। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव और पप्पू के वकील। गुनाह किया, चोरी करे को, शंकराचार्य पे हमला करे को, सनातन की संस्कृति पे हमला करे को, लोकतंत्र को नहीं मानते हैं ये लोग, चोरी करते हैं काल नेमी संत लोग। तब उन्हीं के कमर से चाकू मिली। वो तो आज जनता नहीं होती तो बचते क्या, कई लोग घायल हुए। असामाजिक तत्व थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसके बीच में आकर जूता चलाना, किसी को गाली देना तो स्वाभाविक है। पहले फोन नंबर लिखा के आए थे कि हम भाई साहब से मिलने आए हैं 8 बजे, जबकि हमने दिल्ली पुलिस को 2 बार रिक्वेस्ट डाली है कि यहाँ पर असामाजिक तत्व ऐसा काम कर सकते हैं, पूरी सुरक्षा दी जाए, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस विफल है, सुरक्षा नहीं दी। आप हमारे साधु संतों पर, जो देश के साधु संत हैं, उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डोल रहे हैं और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? केवल ये इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया। तो चाकू से हमले की बात आई, टेलीविजन में भी देखा। ठीक से जांच होनी चाहिए और पप्पू यादव को सुरक्षा दी जानी चाहिए। अमूमन बीजेपी विपक्ष को सुरक्षा देती नहीं। बंदा जेब से चाकू निकालता है, दूसरा चप्पल मारता है, तो हमारा समर्थक साथ में खड़ा चाकू निकालते उसको देखा तो पकड़ने की कोशिश किया। उसके साथ 2-3 और लोग थे। जब मैं आगे बढ़ा उसको रोकने के लिए तो मैं जमीन में गिरा के मारने लग गया। एसएचओ साहब का मेरे पास फोन रिकॉर्ड भी दिखा सकता हूँ, कितनी बार मैंने उनको फोन किया है। क्या एमपी साहब आ रहे हैं, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। आइए इस खबर से आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है बड़ी, कैसे कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह की तस्वीरें आती हैं जिस पर सवाल उठते हैं। कांवड़ पर गदर और बवंडर। तस्वीर देखिए जरा, क्या हुआ बीच सड़क बीच चौराहे। कुछ कांवड़िए थे जिनके जल में टक्कर लगी और उसके बाद देखिए गाड़ी का हाल, गाड़ी की छत पर चढ़ गए, छत पर कूदने लगे। दिखा रहे हैं। रुड़की में देखिए पूरी गाड़ी तहस नहस तबाह कर दी है और लाठी डंडे लात घूंसों से गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए। इतना ही नहीं, जो गाड़ी चला रहा था वो भी कांवड़िया था, उसको उसके बाद लातों से मारा है। ये भी कांवड़ लेकर जा रहा था। तस्वीर आप देख रहे हैं, जिनको ये कांवड़िए पीट रहे हैं वो शख्स भी कांवड़िया है। सोचिए, उसे लात से घूंसों से उसकी पिटाई की गई। देखिए कैसे एक ऑल्टो गाड़ी, इस ऑल्टो गाड़ी पर लाठियां बरसाई गई, पूरी गाड़ी तहस नहस कर दी गई।
जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी हिंसा ना करे। एक तस्वीर और देखिए, एक शख्स, एक युवक नाम इमरान है, उसकी गाड़ी से टक्कर लगी, जिसके बाद उसके साथ पिटाई की गई। हालत में और इस दिल्ली में गाजियाबाद के बीच में मेरी कावड़ खंडित कर दी। मेरी मेहनत खराब है। इमरान खान है, ये इमरान खान। ये कहाँ का भाई है? ये कसाई है, भाई नहीं है। और आपको याद होगा, पिछले दिनों कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी थी। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये सभी हुड़दंगई या कहीं कोई गुंडागर्दी होती है, इस प्रकार के दृश्य जितने भी विरोधी हैं, ये सभी लोग एक नोट करके रखेंगे और फिर कावड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग एन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जिन कांवड़ियों ने मारपीट की थी, उन कांवड़ियों को पुलिस ने पकड़ा है। उनमें से एक कांवड़िया जिसने दूसरे कांवड़िया को मारा, उसकी गाड़ी तोड़ी है, उसको पुलिस पकड़ कर लाई है और उसने माफी मांगी है। नाम मेरा ना जाए, मैं गाड़ी पे कूद रहा था, गाड़ी के शीशे तोड़ रहा था कावड़ वालों के साथ। आगे से नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई है, बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई है। नाम मेरा ना जाए, मैं गाड़ी पे कूद रहा था, गाड़ी के शीशे तोड़ रहा था। दूसरी तरफ एक और तस्वीर आई, देखिए जरा। ये तस्वीर आई बस्ती से प्रयागराज कांवड़ जा रही थी, वहां हंगामा हो गया। शहर शहर कांवड़ यात्रा पर गदर और बवंडर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिन कांवड़ियों पर योगी की सरकार और पुलिस फूल बरसा रही है, वो आखिर क्यों आग बबूला है? कहीं गुस्से में कार को तहस नहस कर दिया, तो कहीं कांवड़ खंडित करने के आरोप में मारपीट पर उतर आए। हरिद्वार से गाजियाबाद और बागपत तक कोहराम मचा है। 3 स्टॉप लिए, मात्र 3 गाजियाबाद के बीच में मेरी कावड़ खंडित कर दी। गाड़ी पे कूद रहा था, गाड़ी के शीशे तोड़ रहा था कावड़ वालों के साथ। आगे से नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई है, बहुत बड़ी। कांवड़ यात्रा में हुए बवाल और हंगामे की एक तस्वीर योगी ने खुद देखी और साफ कह दिया है कि आस्था का अपमान और कानून से खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। कांवड़ यात्रा में बवाल और उपद्रव मचाने वालों का योगी की पुलिस कड़ा इलाज करेगी। अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है, उड़दंगई करने का प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है। अब देखिए जरा शहर शहर क्या हुआ है, क्यों बवाल और हंगामा हुआ है। पहले आपके सामने हरिद्वार की। हरिद्वार में कांवड़ को लेकर दो पक्षों में बहस हो गई और खबर है कि एक ऑल्टो कार हरिद्वार से दिल्ली आ रही थी। कार चालक भी कांवड़िया था और गंगा जल लेकर आ रहा था। तभी हाईवे पर दूसरे कांवड़ से उसकी हल्की टक्कर हो गई। कांवड़ खंडित होने की खबर फैली और हंगामा शुरू हो गया। दूसरे कांवड़ियों और भीड़ ने कार चालक की जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने कार पर भी गुस्सा निकाला, लाठी डंडों से शीशे तोड़ दिए। कार की छत और बोनट पर चढ़कर भी काफी उत्पात मचाया। बाद में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। दिल्ली, अगली तस्वीर देखिए बागपत की। दिल्ली से 7 कांवड़िए पैदल गंगा जल लेने हरिद्वार जा रहे थे। भगवान शिव की प्रतिमा से सजी झांकीनुमा कांवड़ लेकर चल रहे थे, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने जोरदार टक्कर मार दी। सुबह करीब 5 बजे कांवड़िए